भगवत गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, लेकिन जब पावर बिगड़ती है, इसकी बात आज भी बहुत मॉडर्न लगती है। यह सिर्फ धर्म की बात नहीं है, यह दबाव, कर्तव्य, डर, लीडरशिप और कठिन फैसलों की भी बात है। तो अगर तुम कंपनी में काम करते हो, लीडर्स को रिपोर्ट करते हो, लोगों को मैनेज करते हो या पॉलिटिक्स के करीब रहते हो, यह लेसन तुम्हारे लिए है। आज का लेसन सीधा है। एक बुरा लीडर खतरनाक होता है, लेकिन पूरी प्रॉब्लम सिर्फ उसी एक आदमी से बड़ी होती है। बड़ी प्रॉब्लम उस नेता के आसपास के लोग होते हैं। वही उसका मैसेज सपोर्ट करते हैं, वही उसके फैसलों को डिफेंड करते हैं, वही उसे इफेक्टिव बनाते हैं। यूएस पॉलिटिक्स में यह इलीगल इमिग्रेशन से शुरू होता है। ऊपर से मैसेज आता है, इन्वेजन, ओवररन, गैंग्स, टेररिस्ट्स। जब ऐसी लैंग्वेज से शुरुआत होती है, तब इमिग्रेशन सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं रहती। उसे डर, खतरा और इमरजेंसी में बदल दिया जाता है। फिर अगली लेयर आती है, आईसीई की जमीनी कार्रवाई। छापे, गिरफ्तारियां, कैमरे, ऊपर के ऑर्डर्स ऑन ग्राउंड एनफोर्समेंट बन जाते हैं। और जब सीनियर लीडर्स जैसे सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी उसी एक्शन को सपोर्ट करते हुए कैमरा पर खड़े दिखते हैं, तो वह एक साथ दो काम करते हैं, पॉलिसी को सपोर्ट करना और पब्लिक को मैसेज भेजना। पावर ऐसे फैलती है, एक आदमी सिग्नल देता है, दूसरे लोग उसी सिग्नल को एक्शन, इमेज और पब्लिक एक्सेप्टेंस में बदल देते हैं। नॉर्थ अमेरिका की बड़ी कंपनियों में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है, हालांकि लैंग्वेज थोड़ी नरम होती है। जॉब्स कट की जाती हैं, लेकिन उन छंटनियों के बारे में दिया जाने वाला मैसेज काफी पॉलिश्ड लगता है। लीडरशिप आमतौर पर यह नहीं कहती, हमसे गलत फैसला हुआ। वह कहती है, यह फोकस है, यह एफिशिएंसी है, यह एआई है, यह फ्यूचर है। फिर उस फैसले के आसपास के लोग अपना काम करते हैं। कम्युनिकेशन मैसेज लिखती है, एचआर उसे भेजती है, मैनेजर्स उसे दोहराते हैं, लीडर्स उसे डिफेंड करते हैं, और कभी कभी तो कोई कुछ कहता ही नहीं। एक कमजोर कहानी इसलिए बच जाती है क्योंकि काफी लोग चुप रहते हैं और उसे भुला देते हैं। अर्जुन महाभारत में यह बात बहुत पहले देख लेता है। वह सिर्फ दुश्मन को नहीं देखना चाहता, वह देखना चाहता है कि गलत पक्ष के साथ खड़ा कौन है। गीता चैप्टर 1 श्लोक 23 में अर्जुन देखना चाहता है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के लिए कौन कौन लड़ने आया है। सिर्फ दुर्योधन नहीं, उसके साथ खड़े लोग भी। इसीलिए यह श्लोक इतनी प्रभावशाली है। अर्जुन चेहरे देखना चाहता है, क्योंकि चेहरे बता देते हैं कि गलत पक्ष को ताकत कौन दे रहा है। ऊपर बैठे व्यक्ति का चेहरा आसानी से पहचाना जा सकता है। मुश्किल काम सत्ता के आसपास मौजूद उन लोगों को देखना है जो उसके फैसलों को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति में ये लोग एजेंसी हेड्स, ऑफिशियल्स, स्पोक्स पीपल और वे लीडर्स हो सकते हैं जो सख्त एनफोर्समेंट के साथ खड़े होकर उसे जस्टिफाइड दिखाते हैं। कंपनीज में ये लोग एग्जीक्यूटिव्स, एचआर, कम्युनिकेशंस और मैनेजर्स हो सकते हैं जो वही लाइन बार बार दोहराते हैं जब तक पेनफुल फैसला नॉर्मल ना लगने लगे। और रोजमर्रा के काम में यह एक ऐसा कमरा हो सकता है जो ऐसे लोगों से भरा हो जो जानते हैं कि कहानी कमजोर है, लेकिन फिर भी चुप रहना चुनते हैं क्योंकि बोलना रिस्की लगता है। वह चुप्पी न्यूट्रल नहीं होती, वह गलत फैसले को आगे बढ़ने में मदद करती है। और यही वजह है कि यह श्लोक चुभता है। गलत पक्ष को ताकत देने वाले लोग अक्सर अजनबी नहीं होते, वे जाने पहचाने लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, कई बार अपने लोग होते हैं। इसलिए गीता केवल यह नहीं कह रही है, शत्रु को देखो। यह कह रही है, शत्रु के चारों ओर की पूरे सिस्टम को देखो। देखो कौन उसके मैसेज को फैलाता है, देखो कौन उन्हें एक्शन में बदलता है, देखो कौन उसे जीवित रहने में मदद करता है। क्योंकि एक बार तुम्हें दिख गया कि गलत पक्ष को खड़ा कौन रख रहा है, अगला सवाल बहुत कठिन हो जाता है।